ऊपर से मेरा सर दर्द भी हो रहा है। मैं इनके साथ न्योता देने कैसे जा सकता हूँ? बस कुछ देर की ही तो बात है बेटा। गांव के स्वच्छ हवा में घूमोगे ना तो तुम्हारा सिर दर्द भी ठीक हो जाएगा। और तुम्हारी माँ और दीदी भी तो साथ में है। जाकर आओ बेटा। अच्छी सुनिए, इसे काफी पढ़ाई करनी होगी। आप इस तरह से इसे क्यों परेशान कर रहे हैं? तुम पढ़ाई पर ध्यान दो बेटा। हम जाकर आते हैं। चलो मेरे साथ आओ। चलो। हाँ, अब तक तो कह रही थी कि मदद के लिए कोई नहीं है। बेटे को साथ जाने के लिए कहा तो चुपचाप चली गई अपने रास्ते। बेटे को कुछ नहीं बोलती और मुझे ही डांटती रहती है। इसका पति बनने से तो बेहतर था कि मैं अपनी माँ का बेटा ही बनकर रह जाता तो अच्छा था। तुम दोनों ने तैयार होने में इतनी देर लगा दी कि रात होने को आ गई है। जल्दी से तैयार नहीं हो सकती थी क्या तुम दोनों? अब ऐसे खड़ी क्या हो? तुम्हें ही न्योता देना होगा, यही तो रिवाज है। आवाज लगाओ। नानी, नानी। कौन आया है इस वक्त? अरे आनंदी, तू क्या बात है? यहाँ कैसे आना हो? पूरा परिवार एक साथ आया है आज। कल मेरी सगाई है नानी, इसीलिए न्योता देने के लिए आए हैं हम लोग। तुम लोगों की इतनी मजाल कि मेरी चौखट पर अपनी सगाई का निमंत्रण देने आई हो। नानी। हे, तू चुप कर। हे पेची, मुझे निमंत्रण देने के लिए क्या मैं इतनी बड़ाई हो गई हूँ? मुझे न्योता देने की जरूरत नहीं है। देखना, सबसे पहले मैं ही आ जाऊंगी। अच्छा सुनो नानी, यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करके कल सबसे आखिर में मत आ जाना। हाँ, जैसे तुमने कहा सबसे पहले आना है तुम्हें। बस देखती जाओ। सिर्फ सगाई के दिन ही नहीं, शादी में शामियाना लगाने से लेकर खाना परोसने से लेकर इसकी शादी होने के बाद कोकिला के गर्भवती होने तक, उसकी गोद भराई करके उसके बच्चे के नामकरण तक, ये पंचवर्णम बिन बुलाए ही सबसे आगे आकर खड़ी रहेगी। देखती जाओ। पेची, तुम जाओ और दूसरों को भी न्योता दे दो। मैं पहुंच जाऊंगी। चल, आवाज लगा। नानी, नानी। कौन है? पेची तुम हो? अरे आओ आओ आओ। क्या बात है, बाहर क्यों खड़ी हो? कैसी हैं? चलो अंदर आओ। चलो ना अंदर आओ। कोई बात नहीं नानी, कल मेरी सगाई है। परिवार समेत आशीर्वाद देकर खाना खाकर ही जाना होगा आपको, इसीलिए न्योता देने आए हैं। हाँ, बिल्कुल आऊंगी बेटी। पेची, भले ही थोड़ी देर हो गई, पर अपनी कोकिला को बहुत अच्छा रिश्ता मिला है। सब आप लोगों का आशीर्वाद है। हाँ, सब अच्छे से हो जाएगा। हम चलते हैं। ठीक, आगे भी जाना। ठीक है, जाओ जाओ जाओ, बाद में मिलते हैं। आराम से जाना। माँ, क्या इन्हें भी बुलाना है? ऐसा क्यों कह रही है तू? उस दिन वली अम्मा और मरगदम ने जंगल में लकड़ी काटते वक्त जो कहा, तब से उन्हें देखकर मुझे बहुत घबराहट होती है। कैसी बातें कर रही है? ऐसे लोगों को तो सबसे पहले न्योता देते हैं। उस दिन इसने जो कुछ भी कहा उसका उसे जवाब मिल जाएगा। अरे नहीं माँ, ऐसा कुछ मत कहना। तुम शांत रहो, मैं ही बात करती हूँ। मरगदम, अरे ओ मरगदम। आओ पेची। क्या बात है, माँ और बेटी इस समय कहाँ चले? तुमसे ही मिलने आए हैं हम लोग। दरअसल कल मेरी कोकिला की सगाई होने वाली है, इसीलिए तुम्हें निमंत्रण देने आए हैं। हमने सोचा सबसे पहले तुम्हें ही न्योता दे देते हैं। बिना भूले आ जाना। हाँ हाँ, आ जाऊंगी। ठीक है। क्यों पेची? नकली गहने पहनाने की क्या जरूरत थी? पर कोई बात नहीं, सोना नहीं है तो क्या हुआ, नकली गहनों में भी तो कोकिला बहुत सुंदर लग रही है। सुना है लड़का सरकारी नौकरी करता है, क्या किस्मत पाई है। बिल्कुल सही कहा। मेरी दीदी जैसे दुल्हन पाने के लिए उस दूल्हे की तो बड़ी अच्छी किस्मत है।
इसीलिए तो शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा। ऐसी जिद पकड़ के मेरी दीदी से ही शादी करना चाहता है। मेरी दीदी और मेरे परिवार वालों के बारे में जितना वो लोग जान पाए हैं, उतना तो इस गांव का कोई भी नहीं जान पाया। है ना माँ? सही कहा मेरी बच्ची। और हाँ मरगदम, नकली गहने पहनाकर दिखावा करने की जरूरत हमें बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे गहने बिल्कुल असली है, मेरी बेटी की तरह। बिना भूले कल जरूर आना, तुम्हारा सबसे ज्यादा इंतजार रहेगा मुझे। हाँ, पहुँच जाऊंगी। चलो लड़कियों। पापा जग गए तो मुश्किल हो जाएगी, पीछे के रास्ते से निकलता हूँ। बोलो वेलू। हेलो वानी, मैं घर से निकल गया हूँ, कुछ ही देर में पहुंच जाऊंगा। तुम जैसे ही घर से निकलना मुझे फोन कर देना, ठीक है? ठीक है वेलू। वेलू, वेलू, पापा यहाँ क्या कर रहा कुछ है? नहीं पापा। तेरी आवाज सुनाई दी तो मैं यहाँ आ गया। अच्छा, इतनी रात को तू यहाँ पर क्या कर रहा है? पापा मैंने बताया था ना कि कल प्रैक्टिकल एग्जाम है। हाँ हाँ, उसके नोट्स नहीं है मेरे पास। दोस्त ने कहा था कि वो फोन पर भेज देगा, इसीलिए उस नोट्स के बारे में मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था। तो क्या कहा उसने? उसने कहा कल सुबह जल्दी